तो जबलपुर में दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सोशल मीडिया पर सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी राघव देवाचार्य, उनसे बात करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी जी बहुत धन्यवाद ललित। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगत गुरु सुखानंद द्वाराचार्य राघव देवाचार्य जी, जो पर्यावरण से अपने प्रेम के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में विख्यात हैं। अपने अनुयायियों के बीच में, अपने श्रद्धालुओं के बीच में, और निश्चित तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक संत प्रकृति, ब्रह्म और प्रकृति की जो बात की जाती है, ब्रह्म और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, तो प्रकृति के प्रति उनकी जो संवेदना है वो बहुत गहरी है। लेकिन अभी ये एक प्रिय प्रसंग नहीं है। दुखद बात है कि जगत गुरु जी को सोशल मीडिया पर सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, और एक धार्मिक सहिष्णु देश में इस तरह की बातें चौंकाती हैं। और जिस तरह मध्य प्रदेश में अभी गुना और इसके पहले महू में हमने घटनाएं देखी हैं, तो ये बहुत पीड़ा की बात है। स्नेह नगर जबलपुर में उनका आश्रम और निवास है, और मदन महल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और खुद स्वामी जी के अनुयायियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और तमाम जो भी जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उन सभी से अपील की है कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये जिस तरह से धमकी दी गई है, ये जबलपुर जो संस्कार धानी भी कहलाता है मध्य प्रदेश का, वहाँ की फ़िज़ा को बिगाड़ने की भी कोशिश है। और एक ऐसे संत को जो अपनी वाणी मुखरित करते रहे हैं पर्यावरण से जुड़े विषयों को लेकर और समसामयिक संदर्भों को लेकर, उनके प्रति इस तरह का भाव रखना ये बताता है कि ये एक गहरा षड्यंत्र भी हो सकता है। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या उनकी मंशा है, ये ज़रूर सामने आना चाहिए, ये तथ्य उजागर होना चाहिए। और ख़ुद हमारे साथ इस समय जगत गुरु जी जुड़ रहे हैं जबलपुर से। प्रणाम करता हूं आपको, बहुत स्वागत करता हूं। पहले तो यही निवेदन आपसे है कि क्या विषय है ये पूरा, कि ये इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हुई सोशल मीडिया पर, और फिर एक इस तरह की बात कर दी गई कि जो हमले की बात है और प्राण संकट की बात है, किस तरह का क्या विषय था, थोड़ा सा जरा इस पर प्रकाश डालिए। शरद जी, आप जानते हैं जी, अभी कुछ समय से वक्फ का भी बिल आ रहा है जी, उससे तो वैसे ही ये चिड़े बैठे हैं जी। इनके दिमाग में कई प्रकार के सवाल और कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जी, यदि ये इसको स्वीकार करेंगे तो ये फायदे में रहेंगी, ये मैं कहता हूँ। जी, जी। बहुत अच्छा बिल है और इसको इनको स्वीकार करना चाहिए। सारा मुसलमान समुदाय फायदे में रहेगा। लेकिन आप जानते हैं इन लोगों में से कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो शांति नहीं चाहते, अशांति चाहते हैं। मैं सब मुसलमानों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हैं जी। अभी कुछ दिन पहले हमारी संस्कार धानी, आप जानते हैं, बड़ी सरल, सहज जी, और संस्कृति का और सनातन का परिचय देती है। यहाँ एक बहुत पुराना स्थान है, उसको बूढ़ी खेरमाई का मंदिर कहा जाता है। जी। वहाँ उन्होंने माता जी को गालियां और गलोच की, माने मातृ शक्ति देवी को गालियां दी। जब अभी चैत्र नवरात्र जो चल रहा था, उसमें हमारी वहाँ हिंदू महिलाएं जब वहाँ दर्शन करने गई तो उनको मांस के टुकड़े मारे गए। उनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए इन लोगों ने कहा, कुछ मुसलमानों ने वहाँ के। उसके बाद हिंदू धर्म के लिए, भारत माता के लिए भी कहा, राम जी के लिए कहा। जी, जी। आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे, आप बोलते रहें। जी, जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगत गुरु राघव देवाचार्य जी, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है और सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, इस तरह से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। और आप देख रहे हैं कि एक सुप्रतिष्ठित संत जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी वाणी मुखरित करके, और पर्यावरण से काफ़ी निकट का लगाव है
स्वामी जी का। हम फिर कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें। आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद की शुरुआत बीती 8 अप्रैल को हुई, जब एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने जबलपुर में जो बहुत प्रतिष्ठित खैरमाई माता का मंदिर है उसको लेकर टिप्पणी की, और टिप्पणी में कई आपत्तिजनक बातें थीं, और इसके विरोध में 9 अप्रैल को साधु संतों के नेतृत्व में जबलपुर में प्रदर्शन हुआ और हनुमान ताल जो थाना था उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। और 11 अप्रैल को वो जो संबंधित व्यक्ति था एक समुदाय विशेष का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया, आरोपी के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। 13 अप्रैल को स्वामी राघव देवाचार्य जी को, यानी एक दिन पहले, उन्हें सोशल मीडिया पर न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है बल्कि सर तन से जुदा करने की धमकी दी जाती है। और ये घटना जब प्रकाश में आती है तो हिंदूवादी संगठनों और संतों ने तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध जताया, और धर्माचार्यों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र लिखकर भी ये बात कही है कि ये बहुत आपत्तिजनक है। जी, हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं राघव देवाचार्य जी। जी स्वामी जी, अपनी बात कहें। जी 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 जी, तो ये बात वहाँ हुई जी। और आप बताइए, यदि एक धर्मगुरु सामने आकर नहीं बोलता तो कैसे चलेगा? जी, आज हमारी देवताओं को, हमारी भारत माता को, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को कोई गाली देगा तो कोई ना कोई को तो जवाब देना ही पड़ेगा। जी, जवाब देने के लिए मैं उतरा। हम तो भाईचारा एकता की भाव रखने वाले लोग हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, हम ही सारी भावनाएं रख लें, सारा कुछ हम ही कर ले, जी, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं। आप तो हमको हमारा सर काटने की बात कर रहे हैं, हमारे टुकड़े करके खाने की बात कर रहे हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अभी आपकी सुरक्षा के लिए क्या जिला प्रशासन ने, सरकार ने कोई व्यवस्था की है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा। जी जी, कोई व्यवस्था नहीं की। 2018 में मेरे इधर बम फेंके गए थे जी, उसके लिए भी मैंने CM से कहा था, तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया जी। और यदि आपके धर्मगुरुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो सुरक्षा तो देना ही चाहिए, क्या बुराई? जी जी जी, तो सुरक्षा की मांग आपकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए जी, मुस्लिम संगठन जो हैं, जो प्रगतिशील, मैं कहूं कि मुस्लिम समाज है संस्कारधानी जबलपुर का, उनका कोई प्रतिनिधि मंडल मिला कि ये सारे मुस्लिम समाज की आवाज़ नहीं है, ये कुछ सिरफिरे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ बदजुबानी करके समाज में वैमनस्य और कहीं ना कहीं दंगे फसाद की मंशा के साथ सामने आते हैं? जी, बिल्कुल स्वीकार करता हूं, ये बात बिल्कुल स्वीकार करता हूं। ये वही लोग हैं जो कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कराने में लगे रहते हैं। सारा समुदाय नहीं है जी, ये कुछ जी, ही लोग हैं। लेकिन आप बताइए, ये कुछ लोग ही तो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जी, और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा जन आंदोलन हिंदू लोग करेंगे बहुत जल्दी। जी जी, नहीं, इसकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज आवश्यकता है। जी जी, जिस प्रकार हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, खूब वृक्ष लगा रहे हैं, नदियों को सुरक्षित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आवश्यकता अब हिंदुओं को भी सुरक्षा करने की है। जी, जब हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, अपना भारत सुरक्षित रहेगा। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बड़ा दुख है मुझे इस बात का भाई साहब, बहुत दुख है। जी जी, बोलिए बोलिए, आप पूरी कर लीजिए। बहुत दुख है इस बात का मुझे। जी जी, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि इस प्रकार की अनहोनियां होती हैं, उसके बाद हमारा शासन प्रशासन अच्छे से उसको ध्यान नहीं देता है। तुरंत हमारे हिंदू देवताओं पे यदि बात हो रही है तो उस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तुरंत निर्णय लेकर उसका जवाब मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो पद्धति है, हमारे जो कार्य हैं वो बहुत ढीले हैं, बहुत धीरे होते हैं।
आपकी बात हम जिम्मेदारों तक ज़रूर पहुंचाएंगे और जबलपुर कलेक्टर काफ़ी संवेदनशील हैं दीपक जी, और जो पुलिस अधीक्षक हैं, इन परिस्थितियों में तत्काल शांति समिति की एक बैठक बुलाई जाती है। मुझे नहीं पता कि जबलपुर में ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की ये घटना है इसके बाद ये बहुत आवश्यक है कि वहाँ दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन हो और इसमें जो भी आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, जिसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके समर्थक कुछ और भी प्रतीत होते हैं जिनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जगत गुरु जी, अभी कुछ परिवेश ऐसा बनाने की कोशिश देश में भी चल रही है और मध्य प्रदेश में भी महू के बाद अभी हमने एक दिन पहले गुना में भी घटनाएं देखी हैं। क्या आप कहेंगे ये समय उकसावे में आने का भी नहीं है? आप जैसे धर्माचार्यों को भी संयम के साथ और शांति के साथ सामने आना है और दूसरी तरफ के लोगों को भी शांति और संयम के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ललकारने की, चुनौती देने की एक समय की परिस्थितियां नहीं है, जिसका फ़ायदा सीमा पार बैठा जो मुल्क है वो भी चाहता है कि इस तरह के हालात भारत में बने। क्योंकि मणिपुर में हमने देखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ देखा गया परिस्थितियों को भड़काने में। जी शरद जी, देखिए, हम तो बहुत शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। जी, आपने शुरू में ही कहा कि हम पर्यावरण से प्रेम करते हैं, पर्यावरण में रहने वाले एक एक पक्षी और एक एक जातों से प्रेम करते हैं। हमारी जिस परंपरा के हम लोग आचार्य हैं उनने तो समरसता का पाठ पढ़ाया है हम लोगों को, जी, एकता भाव और संस्कृति से जोड़ने का भाव बनाया है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपके सर पे ही बात आ जाएगी तो आप भी क्या करेंगे? जी, जी, जवाब तो देंगे। जी, जब हम धर्म गुरु हैं और हमको धर्म गुरु बनाकर अखाड़े परिषद ने भेजा है समाज के बीच में, तो उसका दायित्व तो भी हमारा बनता है कि हम उसका उत्तर दें। जी, 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 बिल्कुल। और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। हम तो अच्छे समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं और शहर की व्यवस्थाओं को अशांति में लाने का काम करते हैं। मैं देख रहा था कि आपने एक डेलीगेशन के साथ आप मिले भी हैं जिम्मेदारों से, कि क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, इनका अनुशासन तो मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, इस विषय पे आपसे बात नहीं करूँगा मैं। सब ढीले ढाले हैं जी, कोई निर्णय तक नहीं पहुँचना चाहता। यदि निर्णय पे पहुँच जाए तो झगड़े हुए क्यों? बहुत अच्छी बात कही आपने। विवाद हुए क्यों? जी, 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 जी। आदमी को अपनी बात पहुँचाने के लिए महीनों लग जाते हैं। आपने कई जगह देखा है कि प्रशासन बहुत ढीला है। मैं बोलूंगा इस बात को, बहुत ढीला है। जी, लेकिन ये समय बिल्कुल, मैं फिर आग्रह करूंगा, सुधार होना चाहिए। जी, मैं आग्रह करूंगा फिर प्रशासन से भी और सरकार से भी कि सबसे पहले जो जगत गुरु जी हैं राघव देवाचार्य जी, उनकी सुरक्षा की एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हम जानते हैं कि इन परिस्थितियों का जन्मदाता कौन है और कौन पर्दे के पीछे छिपा है, जो किसी बड़े षड्यंत्र का सूत्रधार हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी बात कहने वाले जगत गुरु राघव देवाचार्य जी की सुरक्षा की व्यवस्था हो, और ये बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, आपने कुछ निजी तौर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था, आपके अनुयायी, आपके शिष्य ये तो सतर्क होंगे, कुछ इस तरह की व्यवस्था आपने कर रखी है? देखिए, मैं मस्ती से अकेला रहता हूँ, चकाचक जी, और मस्ती से आनंद में भगवान का भजन करता हूँ। जी, जी, जी। मुझे डर है तो अपने भगवान से है, बाकी किसी से नहीं। वाह, वाह, वाह। खैर, ये निर्भयता तो आपके चेहरे पर है, ये निर्भयता तो आपके चेहरे पर है, और आपकी जो आंखें हैं उनमें भी मुझे चिंता सिर्फ समाज की ज़्यादा दिखती है कि कहीं समाज का परिवेश न बिगड़े। बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को पहचान गए हैं। मैं भावनाओं से तो प्रेम करता ही हूँ, सबको जोड़ के रखना चाहता हूँ। मेरे बीच में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाई हैं। लेकिन आप बताइए, कुछ लोग इस बात को विवादों में ला रहे हैं। जी, आप बताइए, मेरा सर कलम की बात कर रहे हैं जी, मेरी बोटियां करके खाने की बात कर रहे हैं, मेरी कुटिया में घुसकर दंगा फसाद करने की बात कर रहे हैं।
बम जी। फेंकने की बातें कर रहे हैं, ये जी। क्या है सब? जी 2018 में जो आपके क्या हम हिंदुस्तान निवास में ही पर रह जो रहे हैं ना? हमला हुआ था उसके पीछे क्या कारण था? बस वही है, हिंदुत्व पे बोलना। आप हिंदू पे जी। मत बोलो, हिंदू जी, पिटे, जी जी आप मत बोलो, चुप रहो। लेकिन क्यों नहीं बोलो? जगत गुरु जी, बोलूंगा। जो देश कबीर की वाणी को ठहर के सुनता है, कबीर साहब ने तो क्या क्या नहीं कहा है, और उनकी वाणी को सुनने वाला देश अब इतना असहिष्णु हो गया। धर्माचार्यों ने तो क्या क्या नहीं कहा है, दोनों पक्षों के धर्माचार्यों ने। और कबीर तो दोनों पक्षों में बहुत मान्य रहे हैं। कबीर ने तो पाखंड पर, कठमुल्लापन पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। लेकिन उसके बाद भी तो नहीं सुधर रहे। जी आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, 370 हुआ तो क्या हुआ, हम्म राम मंदिर हुआ तो क्या हुआ, आज वोट का बिल आ रहा है तो क्या हो रहा है, आप खुद देखिए, मैं क्या बोलूं। जी 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 इनको परेशानी है, इनको बीमारी है एक परेशानी की, वो नहीं इनसे दूर हो सकती। जी जी उनको हिंदू कष्टदायक लगते हैं बस, इनके ये कुछ बड़ा दुख है मुझे। कुछ समाज हाँ। विरोधी तत्व हैं स्वामी जी, सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। कुछ समाज विरोधी तत्व हैं और मैं उसमें भी नहीं कह रहा हूं सबके लिए, कुछ जी। के ही लिए कह रहा हूं। जी हाँ जी हाँ जी जी मैं कुछ के ही लिए कह रहा हूं, सबके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हम्म, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते शांति देश में। हमने प्रयागराज में भी जब संसद हुई, धर्म संसद, लेकिन उसका एक विराट स्वरूप जिसकी अपेक्षा थी, आपने भी अनुभव किया होगा, वो विराट स्वरूप हमें नहीं दिखा, जिसमें सभी का समुचित प्रतिनिधित्व धर्माचार्यों का, शंकराचार्यों का होता। अभी भी एक बात हमने उस समय भी धर्माचार्यों से पूछा था कि क्यों ना एक इस तरह की पहल हो, एक ऐसा मंच बने जिसमें सरकार भी अपने स्तर पर पहल करे कि चाहे वो बड़े मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु उलेमा है, मौलाना है, और हमारे हिंदू और सनातन समाज के जो धर्मगुरु हैं, इनके लिए संवाद का एक मंच क्यों ना बनाया जाए कि चाहे वो देवबंद के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, ये खुलकर ऐसी घटनाओं की निंदा करें। कम से कम जबलपुर की घटना एक धर्माचार्य पर, एक जगत गुरु पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह की अभद्र भाषा के साथ धमकी की बात की गई, और इसी तरह अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु प्रतिष्ठित पर यह बात की जाए तो हिंदू धर्माचार्यों को सामने आए। क्या संवाद की कमी देखते हैं आप स्वामी जी? बिल्कुल देखता हूं, बिल्कुल देखता हूं, और दो ही साइड से देखता हूं। जी दो ही साइड से देखता हूं जी, दोनों तरफ से है। आपको मैं बहुत कुछ बात खुल के नहीं बोल सकता। जी 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 बहुत कुछ कमी है साहब, बहुत कुछ कमी है जी, लेकिन तभी हम तो ये बातें उठती हैं, सामने जी। वाला तभी तो बोलता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये सारी यदि हमारे चीजें अंदर ही एकता और भाईचारा होए तो क्या कोई बिल्कुल बोलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद करते हुए, मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास हम दिलाते हैं कि बंसल न्यूज़ के माध्यम से हम आपकी वाणी को ऊपर तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और पूछेंगे भी विनम्रता से, जो हमारा काम है, कि आपने देश के एक प्रतिष्ठित धर्माचार्य की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है, और उन पर ये जो, मैं इसको हालांकि गीदड़ भपकियां ही कहूँगा, क्योंकि छिपकर और इस तरह की बातें करने वाले, जी, वो किसी भी तरह के लोग हैं, वो कहीं डरपोक और भीरू लोगों का काम होता है ये, इसलिए, लेकिन फिर भी उन लोगों तक पहुंचना, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, और स्वामी जी की, जगत गुरु जी की, राघव देवाचार्य जी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। प्रणाम कर रहा हूं आपको, बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमसे बात की। आपको भी शरद जी बहुत सारा प्रणाम, आशीर्वाद। जी जी, बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कह दूंगा, जी जी, मैं तो शेर हूं, शेर जैसे ही रहूंगा। जी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। संत हमेशा, जिसको न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, तो वो शेर की तरह ही रहता है। शेर का भी मिजाज यही बिल्कुल होता सही है। बात। जी, तो प्रणाम है आपको, आप अपने इस भाव को हमेशा अपने बिल्कुल भीतर, वैसे ही रहूं। जी, भीतर रखिए। बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बाकी खबरों के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने सहयोगी, अपने साथी ललित की तरफ।